जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड्स की किससे पता चलती है? सॉलिड आयनिक सॉलिड्स की क्रिस्टलोग्राफी से। और सबसे पहला मैं पढ़ रहा हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर का फर्स्ट पार्ट है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट में एनाइन एफसीसी ज्योमेट्री पे प्रेजेंट रहते हैं, एफसीसी पे, सीसीपी पे, और कैटाइन कहां प्रेजेंट रहते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। जनरल फार्मूला स्केच करें। मैंने माना कि नॉन मेटल जो होगा वो क्या कहलाएगा? x, और मेटल क्या कहलाएगा? m। और एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 4। तो x क्या हो जाएगा? 4, और m क्या रहेगा? 4, क्योंकि सबके सब कैटाइंस में प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। अगर किसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम 4 होंगे तो उसके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या भी कितनी होगी? 4। m4x4 जनरल फार्मूला क्या दिएगा? mx। और एग्जांपल्स क्या होंगे? ये जो सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं NaCl KX। और कोई डाउट रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में? अगला एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड कैसा होता है? ये भी क्यूबिक होता है। और एंटी फ्लोराइड सीसीपी कैटाइन कहां प्रेजेंट होंगे? और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे एनाइन सीसीपी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। जनरल फार्मूला क्या आएगा? m2x। मैंने कहा सीसीपी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे तो x क्या हो जाएगा? 4, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो m क्या हो जाएगा? 8। जनरल फार्मूला m2x। एग्जांपल्स Li2O, Na2O, Rb2O, K2O, ये सब इसके क्या रहेंगे? एग्जांपल रहेंगे। नेक्स्ट फ्लोराइड यूनिट सेल। एंटी फ्लोराइड का उल्टा फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड में एनाइन सीसीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें फ्लोराइड में कैटाइन क्या फॉर्म करेंगे? सीसीपी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। और एनाइंस कहां प्रेजेंट होंगे? ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। पहली ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर कैटाइंस तो ज्योमेट्रिक साइड्स पे होंगे और एनाइंस कहां प्रेजेंट होंगे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड या बॉन्ड्स पे। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? mx2। आसान है, जैसे पहले पढ़ा है। एग्जांपल CaF2। नेक्स्ट क्यूबिक का एग्जांपल जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। एनाइन कहां प्रेजेंट होंगे? सीसीपी पे। कैटाइन कहां प्रेजेंट होंगे? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। फार्मूला mx। और एग्जांपल्स B और ZnS, CuCl, CuBr एटसेट्रा। ऐसा ही हेक्सागोनल पैकिंग की भी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। हेक्सागोनल में पहली स्ट्रक्चर कोरेंडम स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम कोरेंडम स्ट्रक्चर है Al2O3। एनाइन एचसीपी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। कैटाइन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट होंगे। और जनरल फार्मूला क्या होगा? M2x3। एग्जांपल्स तो वेल नोन है Al2O3, Fe2O3, Cr2O3। अगला जिंक वुडजाइट। हेक्सागोनल का पार्ट है जिंक वुडजाइट। एनाइन फिर से एचसीपी फॉर्म करेंगे। कैटाइंस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे। जनरल फार्मूला Mx। एग्जांपल ZnS। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या? रूटाइल हेक्सागोनल का। रूटाइल में एनाइन एचसीपी पे, कैटाइन का प्रेजेंट होंगे हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। और जनरल फार्मूला MX2। एग्जांपल TiO2, MnO2, SnO2, MgF2 एटसेट्रा। लास्ट हेक्सागोनल पैकिंग की लास्ट स्ट्रक्चर निकल आर्सेनाइड। एनाइन एचसीपी फॉर्म करेंगे। कैटाइन ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे होंगे। जनरल फार्मूला M6H6, M6X6। और जनरली फार्मूला क्या कहलाएगा? MX। एग्जांपल NiS, NiAs, FeS और COX। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ density of a cubic crystal from its as पहला पॉइंट
डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ाया हमने, ठीक है। किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? यूनिट सेल की, क्यूबिक क्रिस्टल की। एक सिंगल यूनिट सेल की क्या निकालेंगे जब हमें क्या दिया हो? एज लेंथ दिया हो। तो एज लेंथ क्या होता है यूनिट सेल का? एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल बराबर ए क्यू। कंफर्म है या नहीं है? ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक यूनिट सेल का? ए क्यू। नेक्स्ट मास ऑफ एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का मास क्या होगा? सर मास एक यूनिट सेल का मास क्या होगा? यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनका मास ही तो यूनिट सेल का मास कहलाएगा, ठीक है कि नहीं? मैं यूनिट सेल में मान लेता हूं कितने एटम होंगे? एफसीसी होगी तो 4 एटम होते हैं, बीसीसी होगी तो एटम कितने होंगे? 2 होंगे। सिंपल यूनिट सेल होगी तो एटम कितने होंगे? 1 होगा। तो मैं क्या मान लेता हूं? सबको ओवरऑल जेड मान लूं, ठीक है कि नहीं? मास ऑफ एन यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड, जेड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल एटम। और सिंगल एटम का मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 11वीं क्लास में पढ़ा था एक एटम का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जब कर देंगे तो कितने एटम का मास आ जाएगा? एक का। हमारे पास एटम कितने हैं? जेड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पूरे यूनिट सेल का मास आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हमारे पास? जेड मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय एन ए और इनटू ए। बोलो मास ये रहा और वॉल्यूम ये रहा। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है हमारे सामने लिखी हुई है। मैं इनको इन सिंबल्स का नाम लिख देता हूं। जेड क्या है? हाँ, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जेड के बाद एम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23। और ए क्या है? लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हो गया। डेंसिटी पे हमेशा एक न्यूमेरिकल आता है, आसान है समझना। डेंसिटी कैसे समझेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ए क्यू मास जेड मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय एन ए। इनमें से कोई एक टर्म तुम्हें एक टर्म पूछेगा, बाकी सारे टर्म्स तुम्हें देखेंगे। of properties of unit cells। एक स्केच पे तो स्केच करते हैं। देखो कंपैरिजन कर रहे हैं यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज का। सबसे पहला सीरियल नंबर और मैंने प्रॉपर्टी लिखी है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने पढ़ा, डायमंड क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। ये भी एफसीसी, ये क्यूबिक ही होती है। क्यूबिक का हमेशा वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। सिंपल ए क्यूब। सबका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। एनसीपी का जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एनसीपी का वॉल्यूम 3√3 डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर h। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पढ़े। डायमंड में एक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 8, सिंपल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एचसीपी में 6 और नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम होंगे, ये वॉल्यूम टोटल, और ये एटम वॉल्यूम से क्या करते हैं, मैंने एटम्स को डिवाइड किया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ टोटल एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर लास्ट क्लास में पढ़ा है। डायमंड के लिए क्या होता है, ए 2/√2, और सिंपल के लिए a/2, बीसीसी के लिए a/√3/4, और एफसीसी के लिए a2√2, और एचसीपी के लिए a/2 होता है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको क्या भी बोलते हैं, एन, क्या भी बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एनएन डिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, एनएनडी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगी। मैंने ए और आर का रिलेशन निकाला था, ये रहा, आर इज इक्वल टू a/2√2, मेरे को क्या चाहिए, 2r चाहिए, 2r चाहिए, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है कि नहीं, क्या हो जाएगा, a/√2, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है, 2r, nn इज इक्वल टू 2r, और डायमंड के लिए r क्या है, r इज इक्वल टू a2√2 आ रहा है डायमंड के लिए, तो मैं क्या 2r लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये जो r की वैल्यू है इसको जब भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा a हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, a और √3 और 2, और मल्टीप्लाइड बाय 2, a और √2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, a, और नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस आ गई। नियरेस्ट नेबर क्या होता है, एटम जो सबसे नजदीक हो एक्सपेरिमेंटल एटम के। पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड का 0.34, सिंपल का 0.54 निकाल चुके हैं, बीसीसी का 0.68, एफसीसी का 0.74 और एचसीपी का 0.7405, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी के एक एटम को कितने एटम टच करते हैं, 4, एचसीपी के 6, एचसीपी 6, बीसीसी 8, एफसीसी 12, और एचसीपी को कितने एटम टच करते हैं, एक सिंगल एटम को 12 एटम टच करते हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एग्जांपल के सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और डिफेक्ट्स पढ़ाएंगे अगली क्लास में।